बच्चों बच्चों आज हम अपनी हिंदी कक्षा में बात करेंगे कक्षा 12 विषय हिंदी कोर और बोर्ड जो परीक्षा होगी हमारी बोर्ड परीक्षा 2023-24 में आपकी जो हिंदी की परीक्षा होने वाली है। जैसा कि हमें पता भी है कि हमारे कब से एग्जाम शुरू है, हमारे फेब में एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो मैं बात करूंगी बेटा हिंदी कोर में, जिसमें आपकी पुस्तक लगी होती है आरोह, वितान और अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम कोर और इलेक्टिव दोनों में कॉमन होती है। इलेक्टिव में होती है आपकी अंतर और अंतराल। तो मैं बात करूंगी जिन बच्चों के पास हिंदी कोर है, मतलब आरोह, वितान और अभिव्यक्ति की पुस्तक है। तो हमारे बोर्ड परीक्षा में जो हमारा प्रश्न पत्र आएगा, वो प्रश्न पत्र कितने खंडों में बांटा गया है और कौन सी पुस्तक से किस प्रकार के प्रश्न दिए हैं, कितने कितने नंबर के दिए गए हैं। तो मैं बात करती हूँ यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड परीक्षा का जो आपका हिंदी प्रश्न पत्र है हिंदी कोर का, वो दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है खंड अ और दूसरा है खंड ब। बेटा दोनों ही 40-40 नंबर के, खंड आ भी 40 नंबर का है, खंड ब भी 40 नंबर का है। खंड आ में जो 40 नंबर के पूछे गए वो आपसे पूछे गए वस्तुपरक प्रश्न, मतलब एमसीक्यूज आपके लिए आएंगे। ठीक है। खंड बा में जो 40 नंबर के पूछे गए वो पूछे गए वर्णात्मक प्रश्न। इसमें मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन का आप रिटर्न आंसर अपने वर्ड्स में दोगे। चलिए अब हम जानते हैं विस्तृत रूप से कि जो 40 नंबर का खंड अ है वस्तुपरक, इसमें कौन सी बुक से क्या क्या दिया हुआ है। तो बेटा हम बात कर रहे हैं विस्तृत रूप से खंड अ की। इसमें जो पहला प्रश्न आएगा आपका अपठित बोध, और दूसरा प्रश्न भी क्या है, अपठित बोध। पहला और दूसरा प्रश्न दोनों प्रश्न आपके अपठित बोध होंगे, जिसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दो आपके दिए जाएंगे। अपठित गद्यांश दिया जाएगा 10 नंबर का, मतलब आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उससे आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। फिर अपठित पद्यांश दिया जाएगा आपको, वो उसमें भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, थर्ड प्रश्न में जो आपकी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उससे 5 नंबर का पूछा जाएगा। और ये मोस्टली क्लियर है कि ये जो 5 नंबर के एमसीक्यू बहुविकल्प आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर वस्तुपरक प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक से, ये बेटा मोस्टली आपके जो आपकी बुक में पार्ट 3, 4, 5 है उनसे ही आते हैं मोस्टली। पुस्तक आरोह की हम बात करें तो आरोह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही आरोह से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अपठित काव्यांश 5 नंबर का, और पुस्तक आरोह में फिर पठित आपका गद्यांश, ये भी आपका 5 नंबर का। तो यहाँ पर ये पठित काव्यांश और पठित गद्यांश है, दोनों 5-5 नंबर के। आपने बुक में जो चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हीं चैप्टर से कोई आपका काव्यांश उठा लिया जाएगा और उठाकर उस काव्यांश से ही आपसे कोई 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही कोई गद्यांश को जो आपके जो गद्य के पाठ हैं आरोह के, उनमें से एक छोटा सा कोई गद्यांश उठा लिया जाएगा और उससे आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो बहुत ईजी है क्योंकि आपने चैप्टर्स पढ़े हुए भी हैं और उनसे आपके, तो बेटा ये नंबर तो एग्जाम में आपके कहीं जाने ही नहीं चाहिए जो आरोह में खंड आ में 10 नंबर का आ रहा है आपका। ठीक है। फिर बात करते हैं पुस्तक वितान की। तो पुस्तक वितान से आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, 3 पाठ आ रहे हैं, उन तीनों पाठों से बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। तो टोटल आपका जो है खंड आ है 40 नंबर का है, जिसमें से अभिव्यक्ति पुस्तक है 5 नंबर की और आरोह पुस्तक है 10 नंबर की और वितान है आपकी 10 नंबर की। वितान 10 नंबर की, आरोह 10 नंबर की, अभिव्यक्ति 5 नंबर की और अपठित बोध हो गया आपका 15 नंबर का। टोटल हो गए आपके 40 मार्क्स, 40 नंबर हो गए टोटल बेटा आपके। ये तो हुआ आपका खंड आ। अब बात करते हैं हम खंड बा की कि खंड बा में क्या दिया हुआ है। खंड बा है आपका वर्णात्मक, उसमें वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं खंड बा के वर्णात्मक प्रश्नों की जो 40 नंबर के पूछे गए हैं। इसमें जो आपकी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम है, पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से एक आएगा बेटा आपका रचनात्मक लेख लिखने के लिए जो 6 नंबर का होगा। और बेटा ये आएगा आपका चैप्टर अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, उस चैप्टर से आएगा। फिर इसी का सेकंड क्वेश्चन होगा, आपके 3 चैप्टर है, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक नाटक और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। इन तीनों पाठों में से कोई 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 2-2 नंबर की। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद है पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन। ये जो 2 पाठ है आपके, पाठ 3 और 4, इनसे 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे गए। ये हो गई आपका अभिव्यक्ति। खंड बा में जो वर्णात्मक जो आपका प्रश्न पूछे जाएंगे वो अभिव्यक्ति से एक रचनात्मक लेख, फिर इन तीनों पाठों से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और इन 2 पाठों से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन। इतना वर्णात्मक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अभिव्यक्ति से।
फिर बात करते हैं आरओ की। तो आरओ की बात करें तो आरओ के गदखंड से पहले 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पदखंड में भी 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीतान की बात करें तो वीतान से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो वर्णात्मक पोर्शन आपका हिस्सा है खंड बा, इसमें अभिव्यक्ति टोटल कितने नंबर की हुई? 6 नंबर का ये हो गया। एक रचनात्मक लिखने के लिए आएगा आपके लिए 4 नंबर के ही हो गए, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, और 3 नंबर के 2 प्रश्न, 6 नंबर के ये हो गए। कितना हुआ आपका? 6 और 4 10 और 16 नंबर की आ रही है आपकी अभिव्यक्ति वर्णात्मक जो आपका हिस्सा है उसमें खंड बा में। और आरो कितने की आ रही है? गदखंड से 3 नंबर के 2 प्रश्न, 2 नंबर के 2 प्रश्न, तो ये हो गया आपके 6 और 4 10, 10 नंबर का गदखंड और 10 नंबर का ही पदखंड, टोटल हो गई आपकी 20 नंबर की। 20 नंबर की आरो पूछी जा रही है आपकी खंड बा में, और खंड का में पूछी गई थी 10 नंबर की। ठीक है, तो आरो आरो को अगर हम देखें तो आरो आपकी 20 और खंड आ से लिया 10, तो टोटल 30 नंबर की आपकी आरो आ रही है, 30 नंबर की आरो आ रही है। और अभिव्यक्ति की बात करें तो 16 नंबर की खंड बा में आ रही है, और इसके साथ में 5 नंबर की आपकी कहाँ आ रही थी? 5 नंबर की खंड आ में आ रही थी। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारी समझ में आ जाए। जो हमारी अभिव्यक्ति वाली बुक है, अब हमें लास्ट में देखना, अभिव्यक्ति वाली बुक खंड बा में 16 नंबर की और आ में 5 नंबर की। आरो की बात करें तो आरो की जो बुक है खंड बा में 20 नंबर की और खंड आ में एमसीक्यू में थी आपके 10 नंबर की। वितान की बात करें तो वितान आपकी खंड बा में है 4 नंबर की, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 4 नंबर की है, और खंड आ में थी 10 नंबर की। ये टोटल हो गए आपके 16 और 5 21 नंबर की अभिव्यक्ति हो गई, 30 नंबर की आपकी आरो हो गई, और 14 नंबर की आपकी वितान हो गई, और 15 नंबर का आपका क्या हो गया? आपका अपठित बोध हो गया। 15 नंबर का आपका अपठित बोध हो गया। तो ये हो गया बेटा आपका 80 नंबर का पेपर। अब आपको ध्यान देना है कि हमारी कौन सी बुक कितने नंबर की आ रही है, उसी बुक के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो देखिए जो हमें दिख रहा है इसमें सबसे ज्यादा वो दिख रहा है कि अभिव्यक्ति से और आरो से, इन दोनों बुक से रिटर्न पोर्शन बहुत अच्छे से पूछा गया है, लिखने वाले प्रश्न जो अच्छे से पूछे गए हैं, और वितान से 4 नंबर का पूछा गया, एमसीक्यू पर ज्यादा जोर दिया गया। तो वितान के जो चैप्टर है वो आपको डीपली पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप एमसीक्यू उनके सॉल्व कर सको। ठीक है, तो जब एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे, चैप्टर को पढ़ोगे, तो ये 4 नंबर भी आपके कहीं नहीं गए, फिर आप वर्णात्मक प्रश्न भी हल कर लोगे। रही बात आरो की, तो आरो में भी आपका ऐसा ही है। जब आप इस पर टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, टॉपिक की नॉलेज होगी तो आप पठित पद्यांश भी गद्यांश भी अच्छे से कर लोगे, और वर्णात्मक प्रश्नों का आंसर भी, उत्तर भी आसानी से दे दोगे। तो आपके मार्क्स को अप करने के लिए ये आरो और अभिव्यक्ति, ये 2 बुक्स आप ले सकते हो कि इनको हम पहले कर लें, और वितान में तो है ही 3 चैप्टर, ये तो आपकी इजीली हो ही जाएगी। तो बेटा ये आप अपने हिसाब से देखोगे कि आप किस बुक को ज़्यादा आसानी से कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, उसी के अनुसार अपनी तैयारी करना। 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है और 80 नंबर का आपका पेपर है। टोटल बेटा आपका 100 नंबर का हिंदी का पेपर आएगा, 100 नंबर का हिंदी का पेपर आपका बनेगा हिंदी कोर में, बोर्ड 2023-24 में, कक्षा 12।